वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जो पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेवादिनाथ भगवान की, मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। वंदन माता। वेदनी कर्म की चर्चा चल रही थी। वेदनी कर्म के दो भेद हैं, असाता वेदनी और साता वेदनी। असाता वेदनी की चर्चा हम कर चुके थे। असाता वेदनी कर्म वो कर्म है जो आपके लिए दुख की सामग्री उपस्थित कराता है। कल हमने वो उदयपुर के केस के बारे में चर्चा करी थी और मैंने बोला था कि वो लड़का मर गया, लेकिन मरा। मेरे पास ऐसी न्यूज़ आई थी कि वो मर गया लेकिन मरा नहीं है। अब क्यों नहीं मरा है? क्यों नहीं मरा? आयु कर्म क्षय को प्राप्त नहीं हुआ। असाता वेदनी कर्मों का उदय तो आया, उसका घात तो हुआ, लेकिन आयु कर्म क्षय को प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए अभी भी वो जिंदा है। अब दूसरा, अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है? दूसरा, कोलकाता गैंग रेप, नहीं, रेप केस, डॉक्टर ममिता। अब इसमें भी क्या है? कर्म तो है ही, वो कैसे है? उस डॉक्टर का असाता वेदनी कर्म का उदय था। किसका? उस डॉक्टर का असाता वेदनी कर्म का उदय था। और सामने वाले पुरुष को कौन से कर्म का उदय था? हाँ विजय भैया, सामने वाले उस पुरुष का कौन से कर्म का उदय था? नहीं पता? बैठ जाओ। हाँ आंटी बता रही है, माइक दे दो। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामी माता जी। असाता वेदनीय कर्म में ही उसको वध कर्म जो था उसका हुआ। उदय नहीं, मैं आश्रव की बात नहीं कर रही, मैं उदय की बात कर रही हूँ। कौन से कर्म ने फल दिया? जो सामने वाला व्यक्ति था उसने अपने कौन से कर्म का फल भुगता है? एक तो डॉक्टर मोमिदा थी, उसका तो असाता वेदनी कर्म का उदय था कि ऐसी सामग्री, ऐसे निमित्त उपस्थित हो गए कि उसके साथ ऐसी घटना घट गई। परंतु वो जो सामने वाला व्यक्ति था उसके कौन से कर्म का उदय था? हाँ आंटी बता रही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते माता जी को वंदना वंदना। माता जी उनको वेदनीय कर्म का। किसको? वो जो अंदर वो पुरुष था ना, स्त्री का। स्त्री का तो मैं बता ही रही हूँ, असाता वेदनी कर्म का उदय था। मैं तो पुरुष का पूछ रही हूँ। तो पुरुष का भी वेदनीय कर्म था। कौन से वेदनी कर्म का? असाता कर्म वेदनीय। असाता, वो दुखी कहाँ हुआ? असती नहीं, गलत। ये बात तो फाइनल है, जो भी घटित हो रहा है कर्मों से ही घटित हो रहा है। ये बात फाइनल है ना? ठीक है, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये बात तो फाइनल है कि जो भी घटित हो रहा है वो किसी ना किसी कर्म की वजह से घटित। सब ध्यान उधर से हटा के मेरे तरफ कर दो, उधर कुछ नहीं मिलेगा। उनकी चर्चा चल रही, वो अलग चर्चा चल रही है, अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। उस जीव, वो जो पुरुष था सामने वाला, उसका अगर बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते थे, उसकी कितनी वाइफ्स थी? 4। कितनी? 4। उसमें से 3 मर चुकी है उसके कोई ना कोई दुष्कर्म की वजह से। किसके दुष्कर्म की वजह से?
नहीं, मर नहीं गई है, वो छोड़ के चली गई है। 3 जो पत्नियां थी वो उसे छोड़ के चली गई उसके कोई ना कोई दुष्कर्म के वजह से, और जो चौथी पत्नी थी उसको कैंसर हो गया था और वो उससे मर गई। अब आप ये सोचिए, 4 शादियां कर ली। कितनी शादियां? एक पत्नी चली गई, दूसरी शादी करी, दूसरी पत्नी चली गई, तीसरी शादी करी, तीसरी पत्नी चली गई, चौथी शादी करी, चौथी पत्नी मर गई तो उसने ये दुष्कर्म कर लिया। उसका मतलब उसके अंदर में कोई ना कोई लोभ लालच था, कोई ना कोई लोभ लालच था। तीव्र काम वासना, तीव्र काम वासना। यदि उसको अपनी प्रथम पत्नी से प्रेम होता, सच्चा प्रेम होता, तो उसके चले जाने पे दूसरी शादी, मतलब ये प्रेम वाली नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। पहली बात तो ये, केवल लोभ और लालच में आके ही इंसान शादी करता है। ये बात समझ में आ गई? ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। आपको लग रहा है कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है, वो प्रेम नहीं है, वो लोभ है। उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट जो पूरा कर देगा वो मेरा प्रेमी है, बाकी कोई प्रेमी नहीं। समझ में आ गया? ये पहली बात। दूसरी बात, उस इंसान की काम वासनाएं बढ़ चुकी थी। अब वो क्यों बढ़ी थी? हर व्यक्ति के पास वेद कर्म का उदय है। वेद यानी मोहिनी का एक भेद है। मोहिनी क्या करता है आपके साथ में? आपको पागल बनाता है। क्या बनाता है? पागल बना देता है इंसान को, मोहिनी कर्म। अब उस मोहिनी का एक भेद है वेद। क्या वेद? क्या नाम है? वेद। वेद के 3 भेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। ये कर्म के नाम बता रही हूँ मैं आपको। अभी तक मोहिनी कर्म पे पहुंचे नहीं, लेकिन ये हो गया इसलिए मैं बता रही हूँ। 3 कर्म है, मोहिनी कर्म के 3 भेद है। एक तो है स्त्री वेद, एक है पुरुष वेद, एक है नपुंसक वेद। पुरुष वेद कर्म का उदय यदि होगा तो पुरुषों को स्त्री के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होगी। समझो मैं क्या कह रही हूँ। पुरुषों को यदि पुरुष वेद कर्म का उदय है तो उनको किसके प्रति अभिलाषा उत्पन्न होगी? स्त्रियों के प्रति। स्त्री को स्त्री वेद का उदय है तो उनको पुरुषों के प्रति अभिलाषा होगी। किसके प्रति? पुरुषों के प्रति। और नपुंसक वेद का जिनको उदय है उनको स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होगी। अब ये वेद कर्म का उदय आपके पास है क्या? पुरुष वेद का उदय है आपके पास? अभी है? अभी है? सोच समझ के उत्तर देना। अभी उदय है कि नहीं है? हाँ भैया, ब्लूडा वाले भैया के पीछे जो अभी अभी आए, आपका नाम क्या है? नहीं, आपके पीछे, आपके पीछे। राहुल जी को माइक दे दो। वंदामी माता जी। आपने मोहिनी कर्म पहले पढ़ा है कभी? बहुत थोड़ा सा। वेद कर्म पढ़ा है? खाली नाम ध्यान है माता जी। आपको कौन से वेद कर्म का उदय है? पुरुष वेद कर्म। पुरुष वेद। अभी उदय है क्या? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है? मतलब अभी तो नहीं है। प्रेजेंट में भी आपको पुरुष वेद कर्म का उदय, बैठ जाओ, पुरुष वेद कर्म का उदय है और निरंतर जीवन भर वो चलता चला जाएगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है? तो अभी वेद कर्म का उदय है, लेकिन क्या अभिलाषा है क्या? अभी आपने क्या कर दिया? वेद कर्म का उदय है परंतु अभिलाषा पे आपने क्या कर दिया? उपशम कर दिया, यानी उसको दबा दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कर्म का उदय आपसे वो कार्य करा ही दे, ये जरूरी। ये जो अपन ये जो पुरुषार्थहीनता प्राप्त कर लेते ना कि कर्म का उदय तो मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा, कर्म का उदय तो मैं किसी को मारूंगा ही मारूंगा, ये ऐसा नहीं होता है। ये आपके अंतरंग के परिणाम है। यदि आप उसे रोक सकते हो तो कर्म का उदय होने पर भी आपके परिणाम वैसे नहीं बनेंगे। अब उस इंसान के भी पुरुष वेद कर्म का उदय था। ठीक है? उसके भी पुरुष वेद कर्म का उदय था, सामान्य व्यक्ति के जैसे पुरुष कर्म वेद का उदय था। लेकिन उसने क्या किया होगा? निरंतर स्त्रियों के बारे में चिंतन, निरंतर स्त्रियों के अंग के बारे में चिंतन, निरंतर ऐसी फिल्म्स देखना, निरंतर ऐसे दृश्य देखना
निरंतर ऐसे दृश्य को देख के उसी के बारे में चिंतन करना, निरंतर यूट्यूब पे उसी को ढूंढना, निरंतर इंस्टाग्राम पे ऐसी ही रील्स देखना। चित्र आपके चारित्र को चलित कर देती है। जैसे दृश्य देखोगे आपका कैरेक्टर वैसा ही बन जाएगा। संगति का असर पड़ता है। आप जिन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे आप उनके जैसे ही बन जाओगे, या फिर मैं कह दूं आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो जिनके जैसा आपको बनना होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो जिनके जैसा आपको बनना होता है। यहाँ पे केवल व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन दृश्य की बात कर रही हूँ, उन मोबाइल की रील्स की बात कर रही हूँ, उन मोबाइल की वीडियोस की बात कर रही हूँ जिसको आप व्यक्तियों के साथ तो बहुत कम रहते हो। आप अपने परिवार के साथ कितना रहते हो? कितना रहते हो? घर पे चले भी जाओगे ना तो परिवार के जितने व्यक्ति हैं ना सब अपने अलग अलग फ़ोन पे बैठे होंगे कि कोई एक कोने पे कोई दूसरे कोने पे। किसी के पास फुर्सत नहीं है अपने दिन भर की चर्या चर्चा करने में। है क्या फुर्सत? आप सबके साथ यही लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल यही है। सब अपने फ़ोन में लगे होंगे, किसी ना किसी से चैट कर रहे होंगे, या यूट्यूब देख रहे होंगे, या इंस्टाग्राम देख रहे हो, या फिर कोई सीरीज़ देख रहे होंगे, या फिर कोई मूवी देख रहे होंगे। और कौन सी मूवीज़ या कौन सी सीरीज़ या कौन सी इंस्टाग्राम की रील्स या कौन सी यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं ये हम सब जानते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, आज वो अपनी एज से भी बहुत बड़ा हो चुका है और उसके पीछे कारण ये मोबाइल और टीवी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो उस व्यक्ति के भी पुरुष वेद कर्मों का उदय था। जैसे आपके कर्मों का उदय ना वैसे उसका भी था, परंतु आपने क्या कर दिया? उसको एक स्त्री के प्रति सीमित कर दिया। लेकिन जब कोई इंसान अपने आप को स्त्री के चिंतन में, उन दृश्यों में, उस रील्स में अपने आप को रमा देता है, निरंतर उसी के बारे में चिंतन करता है, तो अब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इच्छाएं बढ़ जाती है, लोभ कषाय बढ़ जाता है। किसके प्रति? पुरुष वेद के साथ में लोभ कषाय जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है। और जब वो पुरुष वेद का उदय है तो स्त्री के प्रति अभिलाषा है, लेकिन उस अभिलाषा के साथ में जब लोभ तीव्र बन जाता है तब वो जाके वो हैवानियत पे उतर आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझ में आ रहा है? कर्म सब कुछ है, कर्म के वजह से ही हो रहा है, लेकिन कर्म सब कुछ आपका कंट्रोल उस कर्म पे हो सकता है यदि आप चाहो तो। यदि उन दृश्यों से, यदि ऐसी मूवीज से, यदि ऐसी टीवी सीरियल से, यदि ऐसी रील्स से, यदि ऐसी यूट्यूब वीडियोस से आप दूर रहोगे तो निश्चित तौर पे आपका उपयोग बदलेगा। जितना जितना उन पे नजर डालोगे उतना उतना आपके अंतर में वो तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे लोगों को आप देखोगे ना, भगवान को देखोगे, साधु संतों को देखोगे, तो क्या होगा? उनका चरित्र आपके चित्त में उतरेगा, उनका चरित्र आपके चित्त में उतरेगा, अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम सबकी ये विशेष आदत है कि जब टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल की रील्स देख रहे होंगे, या ऐसी बातचीत हो रही होगी, या ऐसी सीन देख रहे होंगे, तो क्या करेंगे? आंखें खोल के फाड़ फाड़ के देखोगे। अगर उतना देखने में भी संतुष्टि नहीं होगी तो उसे वापस प्लेबैक करके भी उसे देखोगे। लेकिन जब साधु संत के पास अथवा भगवान के दर्शन करने मंदिर में आओगे तो आप क्या करोगे? पवन जी नहीं, सॉरी, क्या नाम है आपका? पवन जी नाम है? काला जी का नाम क्या? हाँ, पदम जी मंदिर में आओगे तो क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे और आंखें बंद कर दोगे। आंखें बंद कर दोगे। जहां आंखें खोलनी चाहिए थी वहां आप अपनी आंखों को बंद करते हो, और जहां आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए थी वहां आप अपनी आंखों को खोल के फाड़ फाड़ के देखते हो।
यदि भगवान को अच्छे से आंखें खोल के फाड़ फाड़ के देखते तो भगवान का जो चरित्र है वो आपके अंतरंग में उतर जाता और ऐसी हैवानियत पे उतरने की आपकी ताकत भी नहीं होती। समझ में आ रहा है? ये गलती है ना। पदम जी आंखें बंद कर लेते हो ना भगवान के सामने, आप नहीं करते हो, पर बहुत सारे लोग आंखें बंद कर देते हैं और पता नहीं क्या चिंतन करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ। आंखें बंद, जैसे ही भगवान सामने आएंगे तुरंत आंखें बंद कर देंगे। अरे भाई अच्छे से खोल के देखो भगवान कैसे है। आप जैसे हो वैसे ही भगवान है और जैसे भगवान है वैसे ही आप हो। समझ, उल्टा कार्य करते हो इसलिए आपके साथ में उल्टा ही घटित होता है। अब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है उस लड़की के लिए, पर वो तो चली गई और कितनी कितनी बदसलूकी के साथ में उसके साथ वो घटना घटी। मतलब कोई कोई दया नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेरहमी के साथ में कुछ नहीं है। केवल और केवल वो अपने लोभ और लालच में इतना मग्न है कि सामने वाले व्यक्ति का दुख भी उसे नजर नहीं आ रहा है। ये लोभ क्या है? आपकी लोभ कषाय, और ये कषाय भी एक कर्म है। समझ में आ रहा है ना आपको? अब वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट से क्या होगा? कुछ होगा क्या? पहले नहीं हुआ क्या? पहले भी हुआ ना। कितने प्रोटेस्ट हो चुके, कितना कुछ हो गया। थोड़े समय के लिए सब शांत बैठ जाएंगे, फिर वापस वही हैवानियत उठ आएगी। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जो मंदिर में आते हो ना, मैंने स्त्रियों से कहना है, आप जो मंदिर में आते हो ना और प्रे करते हो, क्या प्रे करते हो? भगवान से क्या प्रार्थना करते हो? अच्छी धन संपत्ति की प्राप्ति हो, पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, मैं सुखी रहूं, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरा पति मेरी इच्छा पूर्ण करे। ये जो ये प्रार्थना करते ना, उसके जगह पे आपको केवल एक ही प्रार्थना करनी है। मैं आपको बताऊं, वो जो व्यक्ति था ना, वो अभी मेरे को उत्सव ने बताया था, वो व्यक्ति जो था वो कौन था? किसी पुलिस से ही उसका कोई कनेक्शन था, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर से उसका कनेक्शन था। यदि जो हमारा सुरक्षा करने वाला है, यदि उससे संबंधित लोग ही ऐसा काम करेंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना। कौन करेगा? तो मुझे उसमें आचार्य भगवान की एक भावना, वो जो 12 भावना की बात करते हैं ना, 12 अनुप्रेक्षा, उसमें दूसरी भावना है अशरण भावना। कौन सी भावना? अशरण भावना, यानी कोई भी शरणभूत नहीं है। किसी के भी शरण में चले जाओ, सब अपना स्वार्थ पूर्ति करने में लगे हैं। किसी को आप से मतलब, इस गलत फहमी में मत रहना कि आपके परिवार वाले आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे लोभ करते हैं। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि जो मंदिर में आ रहे हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, वो भी सब लोभी लालची है कि भगवान से भी कुछ लालच है, इसलिए भगवान के पास दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि पता है हमारी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी, और मनोकामना जहां पूर्ण हो जाए, आदिनाथ भगवान के पास पूर्ण हो जाए तो आदिनाथ भगवान के पास, शनि के पास पूर्ण हो जाए तो शनि महाराज के पास, और हनुमान के पास पूर्ण हो जाए तो हनुमान के पास चले जाते हो। भूल जाते हो कि इस लोभ लालच में आप मिथ्यात्व का पोषण करते हो। तो समझ में, कोई भी शरणभूत नहीं है। इसलिए जब भी आप भगवान के पास प्रार्थना करने जाओ ना, एक ही प्रार्थना करना, हे भगवान, ये अमूल्य मनुष्य भव मिला है और उसमें भी अमूल्य जैन धर्म मिला है। बहुत पापड़ वेले हैं आपने, आपको याद नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं आपने बहुत पापड़ वेले हैं, खूब सारा पुण्य खर्च किया है, बहुत इंतजार किया है, तब जाके मनुष्य भव, निरोगी काया, स्वस्थ अंग और उपांग, और ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए इस अमूल्य भव के लिए केवल हमें यही प्रार्थना है। धन साइड में रह जाएगा, संपत्ति साइड में रह जाएगी, आपका वैभव साइड में रह जाएगा, आपका करियर, आपका एजुकेशन सब साइड में रह जाएगा, जिस दिन आपके साथ में ऐसी कोई घटना घट जाए। इसलिए भगवान से केवल ये प्रार्थना करना कि किसी भी प्रकार से, एक तो निरोगी काया आ रहे ताकि मैं रोज आपके दर्शन कर पाऊं, और दूसरी बात, कोई ऐसी घटना ना घटे कि मेरा चारित्र ही चलित हो जाए। बस इतनी प्रार्थना करना, बाकी सब तो अपने आप सब आपके पास आता रहेगा। अगर आपका पुण्य होगा तो धन संपत्ति खूब आएगी, परंतु यदि पुण्य में भी अगर पाप कर्म का उदय आएगा तो ऐसी बीमारी लग जाएगी, धन संपत्ति भी आपको बचा। डॉक्टर
डॉक्टर ही तो थी वो। और डॉक्टर को तो आप कितना महान मानते हो, एमबीबीएस की स्टडी करी थी, एमबीबीएस का सर्टिफिकेट है उसके पास, ठीक है। तो मतलब एमबीबीएस प्राप्त कर लिया, हम उसे क्या समझते, वहाँ डॉक्टर है, क्या पढ़ाई करिए, लेकिन आज वो सारी पढ़ाई साइड में रह गई। तो कर्म का उदय किसी को छोड़ता, इसलिए इन कर्मों को समझो और अपने आप को इन कर्मों से बचा के रखो। यदि आपको लग रहा है कि ये कार्य उचित नहीं है, आश्रव के लिए क्या कर सकते हैं, आश्रव को रोकने के लिए यदि आपको लग रहा है ये कार्य उचित नहीं है, तो उस कार्य को करने से अपने आप को रोको। आलू खाना उचित नहीं है, आलू खाना उचित नहीं है। एक बार की कहानी है, उस आलू को सुन के मुझे कहानी याद आ गई। एक बार देखो, आप सोच रहे होंगे मैंने कर्म का चैप्टर छोड़ के पता नहीं क्या क्या चर्चा कर रही हूँ, पर ये कर्मों की ही चर्चा है, क्योंकि ये आपके जीवन में घटित हो रहा है वही बता रही हूँ। और ये एक रियल स्टोरी है। एक बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची को माँ ने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो एक लड़की थी, छोटी सी इतनी बच्ची, मासूम सी बच्ची, उसको ऐसे ही रास्ते पे छोड़ दिया। और रास्ते पे छोड़ दिया तो किसी ने उसे उठा लिया। उस समय वो बच्ची विचार कर रही होगी कि माँ ने तो छोड़ दिया, लेकिन चलो किसी ने तो मुझे सहारा दे दिया। उसने उठा लिया, वो अपने घर पे लेके गई। अब आप सोच रहे होंगे कि घर पे जाके उसने लालन पालन किया, तो लालन पालन नहीं किया। उसने क्या किया, उस बच्ची को जिंदा अवस्था में, कैसी अवस्था में, जागृत अवस्था में, जिंदा अवस्था में कुकर में डाला। किस में डाला, कुकर में। उस कुकर में पानी डाला, नमक डाला और उस कुकर का ढक्कन बंद किया, गैस ऑन की और सीटी बजा दी। क्या किया, कुकर को बंद किया और गैस चालू किया और उसकी सीटी बजा दी। आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कैसे भाव आ रहे हैं, कैसे भाव आ रहे हैं? अच्छा था वो व्यक्ति, थोड़ा सा मन में बुरा लग रहा है, मन में बुरा लग रहा है। पदम जी, काला जी, मन में कुछ काला काला आ रहा है ना। वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो आप ही हो। वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो आप ही हो। रोज कुकर में आलू डाल के, नमक डाल के, पानी डाल के उस कुकर की सीटी बजाते हो, तो उस कुकर में भी आप जैसे ही जीव, बस इतना फर्क है कि आप पंचेंद्रिय और वो एक इंद्रिय, बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। आप क्या हो, पंचेंद्रिय हो और वो एक इंद्रिय है। आप दिख रहे हो और वो नहीं, बस इतना ही फर्क है। यदि उस आलू का संशोधन किया जाए ना, अपने जिनवाणी के माध्यम से यदि उस आलू का संशोधन किया जाए, जिनेंद्र भगवान की आंखों के द्वारा यदि उस आलू का संशोधन किया जाए, तो इतने एक छोटे से आलू में, इतने एक छोटे से आलू में अनंता अनंत निगोद्य जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। आपने केवल इतने से छोटे से आलू को उबालने में अनंता अनंत जीवों को एक साथ नमक और पानी में उबाल दिया। यदि इस दृश्य को आप एक बार याद कर लोगे ना, ये लेडीज जब आलू पकाती है ना कुकर में डाल के, यदि ये वाला जो दृश्य अभी मैंने बताया ना, वह अगर एक बार भी आपको याद आ गया, यदि एक बार भी उस छोटी सी बच्ची का मुख आपको याद आ गया, यदि एक बार भी आपने अपनी बच्ची को याद कर लिया ना उस कुकर में पकते हुए, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी दूसरी बार उस आलू को पकाने में। पर अंतरंग में जो लोभ लालच बैठा है ना, किसके प्रति? रसना इंद्री के प्रति ये जो लोभ लालच बैठा है ना, वो आलू के अंदर बैठे हुए अनंता अनंत जीव को देखने नहीं दे रहा है। वो कहानी तो केवल एक बच्ची की थी, और यहाँ पे तो अनंता अनंत जीव एक साथ उबल जाते हैं। यदि आपके उंगली पे एक बार गरम अग्नि लग जाए तो उछल जाते हो, और जब वो अनंता अनंत जीव उसके अंदर उबल रहे होंगे तो पता नहीं वो कितना उछल रहे होंगे। बस फर्क इतना है कि हमें दिखते। यदि ऐसा विचार करो, यदि उस आलू के अंदर में लट होते,
या मकोड़े होते या चींटियां होती तो क्या आपकी हिम्मत होती उसे उबालने की? हिम्मत होती क्या? विजय जी काला, हिम्मत होती? यदि वो जीव आपको दिख रहे होते तो आपकी हिम्मत होती? नहीं होती ना। बस तकलीफ इधर ही है कि आपकी चक्षु जो है वो उन जीवों को देख, किसकी चक्षु देख पा रही है? अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी की चक्षु उन जीवों को प्रत्यक्ष में देख पा रही है। इसीलिए वो आपको उपदेश दे रहे कि भैया मत खाओ। और केवल ये आलू की कहानी नहीं है, जितने भी कंदमूल है, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर का हलवा, मूली के पराठे, और किसकी चाय? अदरक की चाय, शकरकंद, ये जो भी है ना, शकरकंद चलो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते आप लोग, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है शायद आपको, लेकिन ये 4-5 जो चीज़ें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आलू, प्याज, लहसुन का तड़का, आलू की सब्जी, कच्चे कच्चे पाव भाजी में कच्चे कच्चे प्याज के टुकड़े, और चाय बिना अदरक की तो अच्छी लगती नहीं है। माता जी सब त्याग कर देंगे पर अदरक त्याग नहीं करेंगे। तो आप सोच लो, केवल आलू ही खराब नहीं है, सब कुछ खराब है। सारे कंदमूल की एक ही कहानी है। अगर आपने मेरी इस कहानी को याद कर लिया ना, तो आज के बाद ना आप आलू खा पाओगे, ना प्याज खा पाओगे, ना लहसुन खा पाओगे, ना जिंजर खा पाओगे, ना मूली, ना गाजर। पर ये बात दिल को चुभनी चाहिए तो, और अभी चुभी है और दरवाजे के बाहर जाके अगर लोभ लालच उत्पन्न हो गया ना, तो अभी चौपाटी पे पहुंच जाओगे। आप में और उस पुरुष में कोई फर्क नहीं है। जो डॉक्टर मौमिता के साथ में जो केस हुआ है, वो पुरुष और आप में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि उसने पंचेंद्री का घात किया और तुम एक इंद्री का घात कर रहे हो। एक ही बात है। लोभी तो वो भी था और लोभी आप भी हो। लोभी था स्पर्शन इंद्री के लिए, किसके लिए? छूने के लिए, और आप लोभी हो खाने के लिए। बस ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, समय बीता नहीं है। जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। जाग जाओ और अपने कुकर्म को अभी से नष्ट करना प्रारंभ कर दो, नहीं तो कर्म आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आज तो मनमानी करके कर्मों को बांध लोगे हंसते हंसते, लेकिन जब कर्म अपनी मनमानी पे उतर आएंगे ना, तो हंसना तो बहुत दूर की बात है, आपके लिए रोना भी मुश्किल। और फिर सोचते रहना ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। अरे तूने किया था इसलिए हो गया। समझ में आ रहा है? तो असाता वेदनी कर्म क्या करता है? सुख दुख के सामग्री को इकट्ठा कराता है। और दूसरा कर्म है साता वेदनी, वो आपके लिए सुख की सामग्री उपस्थित कराता है। और मेरे हिसाब से आपको असाता वेदनी कर्म का आश्रव तो करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। लेकिन साता वेदनी कर्म का आश्रव नहीं करना है। सुख की सामग्री नहीं चाहिए विजय जी? नहीं चाहिए? तो फिर तो आपको मुनिराज बनना चाहिए बहुत जल्दी। क्योंकि मुनिराज का लक्ष्य, साधु संत का, त्यागी व्रति का ये लक्ष्य रहता है कि ना हमें दुख की सामग्री चाहिए, ना हमें सुख की सामग्री चाहिए। हमें तो वो सामग्री चाहिए जो हमें संयम का पालन करने दे। समझ में आया? तो साता वेदनी कर्म क्या करता है? सुख की सामग्री को उपस्थित कराता है। यहां तक समय हो चुका है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है क्या? हाँ, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। वंदामी माता जी। माता जी, अभी आपने बताया कि जैसी संगति होती है वैसा ही हम हो जाते हैं, और बुरी संगति का ज़्यादा असर होता है लेकिन अच्छी संगति का असर नहीं हो पाता। तो हम लोग अभी आप लोगों के साथ रहते हैं तो क्यों नहीं हो पाता ऐसा? आप लोगों के साथ भी तो कुछ देर रहते हैं ना। क्योंकि अनंत काल से आपने केवल काम वासना विषय भोग की ही कहानी कथा सुनी है, और आप उसमें इतने स्थिर हो चुके हो कि आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो। जैसे किसको कोई घर पसंद आ गया, जिसको कोई घर पसंद आ गया है, अब वही घर उसे अच्छा लग रहा है, उसको उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या?
नहीं ना। तो उसी प्रकार से आपको ये संस्कार अच्छे लग गए हैं, विषय भोग अच्छे लग गए हैं, ये इंद्रियों के जो विषय है वो आपको इतने अच्छे लग गए हैं, इतने मजेदार लग गए हैं कि आप उस एरिया से बाहर आना नहीं चाहते हो। और हम आपको कितना भी कोशिश कर ले, जब तक आपका मन नहीं कहेगा तब तक आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन माता जी मन तो बहुत करता है ऐसा, निकल नहीं पाते, वो अलग बात है। तो लोभ बैठा है ना, किसका लोभ बैठा है? परिवार का। मेरे बिना इनका क्या होगा, मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, ये सब जो कषाय बैठी है ना, मोह बैठा है, वो आपको निकलने नहीं दे रहा है। वंदाई नमस्ते आचार्य श्री, वंदाई माता जी। ये सौंठ भी अदरक से बनती है माता जी, और हल्दी भी कच्ची हल्दी से बनती है, वो भी जमीन के अंदर ही होती है। ये दोनों आइटम खाने लायक कैसे हो जाते हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब बैठ जाओ। दो चीज होती है, कंद और मूल। दो चीज होती है, कंद और मूल। ये जो आलू, प्याज, लहसुन आदि है, वो सब कंद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? कंद के अंतर्गत। कंद यानी स्कंद को, यानी आलू को ही आप अंदर बो दो तो पेड़ उग जाएगा। आलू को जिस स्त्रियों ने या पुरुषों का वो पता होगा, बहुत दिन तक यदि आलू पेटी में रह जाए तो अपने आप ही उसके अंदर में अंकुर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। आलू, प्याज, लहसुन, इनको आप कितना भी सुखा दो, कितनी भी कड़ाके की धूप में सुखा दो, वो सूखने वाले नहीं है। उसमें से जीव निकल नहीं सकते। उनकी उत्पत्ति का तरीका अलग है। और दूसरा है मूल। मूल की उत्पत्ति का तरीका अलग है। अब ये कंद और मूल, ये दोनों ही गीली अवस्था में खाने योग्य नहीं है। ये दोनों ही, कंद और मूल दोनों ही गीली अवस्था में खाने योग्य नहीं है। लेकिन कंद जो है सुखाने के बाद भी खाने योग्य नहीं है। लेकिन जो वो मूल है, यानी अदरक और क्या था, हल्दी, अदरक और हल्दी जो है वो गीली अवस्था में तो खाने योग्य नहीं है। लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जब वो सूख जाती है तो वो काष्ठ बन जाती है, लकड़ी बन जाती है, इसीलिए वो खाने योग्य है सूखी अवस्था में, क्योंकि वो काष्ठ बन गई। लेकिन आलू आदि को आप कितना भी कड़ाके की धूप में 50 डिग्री 100 डिग्री में आप उसे तपा दो, फिर भी वो गीला का गीला ही रहेगा, सूख नहीं पाएगा। चिप्स जो आप खाते हो ना, आप कहते हो ना जो चिप्स खाते हैं, जो सुखा दी है चिप्स, सुखा दी है, पर कभी ध्यान देना, इतनी सूक्ष्म दृष्टि आपकी नहीं है। आपको लग रहा है कि वो कड़क हो चुका है, लेकिन एक बार उसे तोड़ के एक बार अंदर से देखना, फिर भी वो कहीं ना कहीं से नरम होगा ही होगा। हाँ, पर जब आप उसे तल दोगे, गरम गरम गैस में तल दोगे, तब जाके वो कड़क होगा। कड़क क्यों होगा? उसमें से सारे जीव तब तक तो मर चुके होंगे, उबल चुके होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कंद और मूल दोनों ही गिली अवस्था में खाने योग्य नहीं है। ये मेरे वचन नहीं है, जिनेंद्र भगवान के वचन है। पहले बात तो इस बात की श्रद्धा करो। कंद और मूल दोनों के उत्पन्न होने के तरीके अलग है। कंद अलग तरीके से उत्पन्न होता है, मूल अलग तरीके से उत्पन्न होता है। जो कंद उत्पन्न होता है वो गीली अवस्था में भी और सूखी अवस्था में भी खाने योग्य नहीं है। परंतु जो मूल है वो गीली अवस्था में खाने योग्य नहीं है, लेकिन सूखी अवस्था में सारे जीव उससे बाहर निकल जाते हैं। वो जो गीला अदरक या हल्दी है, उसे जब आप धूप में सुखाते हो, वो जीव जो है, वो जो स्कंद या जो पदार्थ है या हल्दी या अदरक है, उसे छोड़ देते हैं और वो काष्ठ यानी लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आयुर्वेद में उसे मेडिसिन की तरीके पे यूज किया जाता है। यदि उसमें जीव होता तो साधु हल्दी नहीं खाते। निर्मल जी, आपको कोई प्रश्न उठ रहा है? निकल के जाते हैं तो निकल के बाहर हो जाते हैं। लकड़ी है, लकड़ी बन गई है, पर वो लकड़ी कब बनी? जब उसमें से सारे जीव निकल गए, तब जाके वो लकड़ी में परिवर्तित हुई।
जीव निकल गया, नहीं जीव इस एनवायरनमेंट में फैल गए, बाहर निकल गए, उस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे आत्मा निकल जाती ना शरीर से, वैसे जीवों ने उस शरीर को छोड़ दिया। अब वो केवल काष्ठ रूप में रह गया है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो छोटी, हाँ बैठ जाओ, छोटी भिंडी, छोटा टमाटर या फिर छोटी कैरी, ये आप लोग खाते हो ना? छोटे टमाटर खाते हो ना? झूठ मत बोलो, छोटे टमाटर खाते हो, सब्जियों में डलता है। छोटा बेबी कॉर्न, हाँ, भरमा टमाटर नहीं बनाते छोटे छोटे टमाटरों का, ठीक है। छोटी भिंडी भी आती है कभी कभार, इतनी इतनी छोटी सी मिर्ची भी आती है, छोटी सी केरी आती है, क्या बोलते हैं, कच्ची केरी, हाँ ठीक है। आचार्य भगवान कहते हैं जब वो छोटी अवस्था में होता है, जब उस पर डंठल उत्पन्न नहीं होता है, जब उसमें धारियाँ उत्पन्न नहीं होती, तब उसके अंदर भी जीव होता है। क्या होता है? उसमें भी निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। आप छोटी भिंडी, छोटी मिर्ची, छोटा टमाटर, छोटा बेबी कॉर्न, छोटा कच्चा कैरी, वो आप नहीं खा सकते हो, उसे आपको बड़ा होने देना पड़ेगा। जब वो पूर्ण रूप से बड़ा हो जाएगा, तब उसमें से सारे जीव उस जो उसका शरीर है उसे छोड़ चुके होंगे, उसके बाद वो आपके लिए खाने योग्य बन जाता है। उसी प्रकार से अदरक और हल्दी में जब गीली अवस्था में होता है, तब उसमें जीव होते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तो उसमें से सारे जीव निकल जाते हैं। जैसे काई रहती ना, बारिश में काई उत्पन्न हो जाती है, ग्रीन कलर की काई, जिसमें से अपना पैर भी लिपट जाता है कभी कभार, वो बिल्कुल सिल्की होती, चिकनाहट वाली होती है। उस काई में जीव है जब तक वो गीली है, और जैसे उस पर धूप पड़ने लगती है, धीरे धीरे वो जीव जो है उस शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं। उनका मरण भी हो सकता है अथवा उस शरीर को छोड़ देते हैं, परंतु वो आपके लिए भक्ष्य पदार्थ में आ जाता है। काई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो काई तो केवल एग्जाम्पल दी, काई खाने योग्य नहीं है। हल्दी और अदरक में से वो जब गीला होता है उसमें जीव होते हैं, जब सूख जाता है वो काष्ठ में परिवर्तित होता है, परंतु काष्ठ में तभी परिवर्तित होता है जब उसमें से सारे जीव निकल जाते हैं, ठीक है। और रही मूंगफली की बात, सब लोग ये कहते हैं मूंगफली नहीं खाना चाहिए, अगर, क्योंकि वो भी तो जमीन में उत्पन्न होती है। वो जमीन में उत्पन्न होती है, लेकिन वो ना कंद है ना वो मूल है, वो अन्य तीसरी तरीके से उत्पन्न होती है, इसलिए उसके अंदर में कोई भी जीव नहीं होता है। निगोदिया जीव उसमें नहीं होता है, उसके ऊपर एक परत होती है, इसलिए उसके अंदर में निगोदिया जीव नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, 4-5 लोग खड़े हो गए। हाँ पूछो। समभंग हो जाए वो भी स्वप्रतिष्ठित वनस्पति हाँ, होती है ना, हाँ। तो वो खाने योग्य नहीं होती है, खाने योग्य तो नहीं होती। समभंग तो मतलब हर कोई चीज होती है वो दो भागों में टूट जाती है ना, नहीं, दो टूट बराबर जाती भागों है। में। एक तो है समान रूप से टूटना, एक है टेढ़ा मेढ़ा टूटना। तो जो समान रूप से टूट रही है, जिसमें डंठल नहीं लगा है, जिसमें धाराएं नहीं पड़ी, वो स्वप्रतिष्ठित है, वो खाने योग्य नहीं है, ठीक है। हाँ वंदना माता जी, यदि हम हल्दी को औषधि के रूप में काम लें, एंटीबायोटिक बोलते हैं कि भाई हल्दी एंटीबायोटिक है, औषधि के रूप में काम लें, या अदरक को भी औषधि के रूप में काम लें, तो भी इससे कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, उस औषधि को खा के आपका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य वृद्धि के लिए। आपको लगता है आपका स्वास्थ्य वृद्धि होता है? कितनी भी अदरक की चाय पी लो, जिसका बीपी हाई होने वाला है उसको हाई होता ही है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है, जिसको हार्ट अटैक आने वाला है उसको हार्ट अटैक आता ही है। तो ऐसा क्या करना है कि जीवों को मारना भी है? और यदि जीवों का वध करोगे, कल ही अपन ने पढ़ा ना, असाता वेदनी कर्म का आश्रव का एक कारण है वध। यदि आप जीवों का वध कर रहे हो तो आप अपने लिए असाता वेदनी कर्मों को आमंत्रित कर रहे हो, और यदि असाता वेदनी कर्मों को आमंत्रित कर रहे हो तो आप अपने लिए दुख का कारण आमंत्रित कर रहे हो, और दुख के कारण में सबसे बड़ा कारण है रोग भरी काया। इसलिए उनका वध मत करो, तो असाता वेदनी कर्म भी नहीं आएगा, और रोग यदि आ भी गया तो उस रोग के निवारण के लिए अनंत जीव को मार दूं, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है। वंदना माता जी, मैं मेरे प्रश्न में पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। माता जी हम कहते हैं एक बूंद जीव में 36,450 जल में, एक बूंद जल में जीव होते हैं,
तो प्रासो करने के लिए तो उबालते हैं, तो उबालने पे उन जीवों का घात का दोष नहीं लगता? पहले तो 36,500 तो होते नहीं है, अनंत अनंत जीव होते हैं। पहली बात, एक बूंद जीव में अनंत अनंत, वो साइंस की अपेक्षा है, ये जिन धर्म की अपेक्षा अनंत अनंत जीव होते हैं। दूसरी बात ये कि वो अनछने जल में इतने जीव होते हैं, जो पानी छन गया है उसमें जीव नहीं है। अब वो छानने के बाद जब आप उबाल रहे हो तो आप जीव को नहीं मार रहे हो, ठीक है। वंदना तो ये रसना इंद्रिय पे कंट्रोल कोई अल्टरनेट है क्या? जैसे अदरक की जगह ऐसा कुछ आइटम खा लें, मतलब टेस्ट भी मिल जाए और सब ऐसा कोई, जैसे आप टेस्ट के बिना खाना नहीं हो सकता है क्या? नहीं वो तो है, पर हो अगर सक आपके नॉलेज में हो मेरी ऐसा बात कुछ, सुनो, आप अपना लक्ष्य को बदलो। और कोई अल्टरनेट नहीं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, आप अपने लक्ष्य को बदलो। आपका लक्ष्य होना चाहिए मेरा पेट भरना है। क्या करना है? पेट भरना। ये नहीं भरना है, ये भरने वाला नहीं कभी भी। मुझे अपना पेट भरना है। पेट भी क्यों भरना है? शरीर चलाना है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए अदरक आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं। आप अदरक की जगह पे सॉल्ट डाल के चाय बनाओ और पियो। थैंक यू। थैंक यू। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदना माता जी, मेरी जिज्ञासा है माता जी, कंदमूल से लेकर के जैसे अपने घर के अंदर बैंगन वगैरह हमारे काम में नहीं लेते, बैंगन और किकोड़ा करके राजस्थान में सब्जी किकोड़ा, वो काम में नहीं ली जाती है, तो उसका क्या कारण है? किकोड़ा आप काम में नहीं लेते हो, परंतु किकोड़ा तो भक्ष्य पदार्थ है, आप खा सकते हो। और बैंगन को इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो तामसिक पदार्थ है। वो आप ये जो लोगों के ये जो विचित्र प्रकार के जो भावनाएं परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, ये तामसिक पदार्थों की वजह से होती है। उनकी काम वासनाएं बढ़ जाती है। तामसिक पदार्थ जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा काम वासनाएं, इसलिए साधु संत तामसिक पदार्थों से दूर रहते हैं। वंदना माता। ठीक है, चलो ओम नमः सिद्धेभ्य। एक बार सरस्वती माता के चरणों में चलेंगे और वंदन करेंगे इस भावना के साथ में कि ऐसा कोई असता वेदनी कर्म का उदय ना आए कि हमारे साथ में कोई ऐसी घटना घट जाए। ओम ह्रीम वाग्वादिनी द्वादशांगिनी हंसगामिनी वीणावादिनी शुद्धातम का सार बताए सरस्वतीभ्यो सरस्वतीभ्यो सरस्वतीभ्यो। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की।